बड़ी खबर दिल्ली से आदित्य नागर की रिपोर्ट। अजय माकन के बयान की प्रतिक्रिया सामने आई है। निर्दलीय बीटीपी और बसपा से कांग्रेस में शामिल हुए विधायकों में प्रतिक्रिया आई है। कल माकन ने विधायकों को सलाह दी थी, पार्टी के मसले घर में बैठकर सुलझाने की सलाह दी थी। अब इस बयान के खिलाफ एकजुट हुए हैं निर्दलीय और बसपा से कांग्रेस में शामिल हुए विधायक। ऐसे में ये सभी विधायक अब पायलट कैंप खिलाफ के तैयार रणनीति कर रहे हैं। माकन के बयान के बाद से सभी विधायक एक दूसरे के संपर्क में हैं। इसी क्रम में इन विधायकों की अगले सप्ताह एक बड़ी बैठक होनी है। जयपुर के एक 5 सितारा होटल में सभी मिलकर रणनीति बनाएंगे। बैठक के माध्यम से पायलट कैंप के खिलाफ बड़ा फैसला ले सकते हैं ये सभी विधायक। अलबत्ता इन सभी विधायकों ने सरकार बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी निर्दलीय विधायक और बसपा विधायकों ने कांग्रेस में शामिल होकर। और अब चूंकि अजय माकन ने बयान दिया था कि घर के मसले बाहर ना सुलझाकर घर में बैठकर सुलझाएं, इस बयान के बाद से अब ये प्रतिक्रिया दिखाई दी है। एक 5 सितारा होटल में बहुत जल्द बैठक का आयोजन किया जाएगा और इसमें निर्दलीय और बसपा के विधायक मिलकर पायलट कैंप के खिलाफ रणनीति तैयार करेंगे। अलबत्ता इन सभी विधायकों ने सरकार बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दिल्ली से न्यूज एडिटर और सहयोगी आदित्य नागर हमारे साथ जुड़ चुके हैं ताजा अपडेट के साथ। आदित्य, देखिए जिस तरह से लगातार एक के बाद एक बयानबाजी का दौर मान लिया जाए कि चल पड़ा है। अजय माकन के बयान के बाद अब जो ये रणनीति दिखाई दे रही है कि बैठक के माध्यम से पायलट कैंप के खिलाफ रणनीति बनाएंगे, अभी तक क्या कुछ अपडेट है? देखिए, आपको बता दें कि लगातार चाय पर चर्चा हो चुकी है, संपर्क चल रहे हैं, आपस में मुलाकातें भी हुई हैं और उससे ज्यादा फोन पर भी बातचीत हुई है। और उसमें सभी निर्दलीय, बसपा से आए कांग्रेस के विधायक और बीटीपी के भी विधायक आपस में सब संपर्क में हैं। सब जो करंट राजनीतिक हालात हैं और खास तौर पे कल जब अजय माकन के बयान के बाद जो खलबली हुई है, ये प्रतिक्रिया के तौर पर अब ये लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं। और अब इन सभी लोगों ने निर्णय लिया है कि ऐसे चुप रहने से पार नहीं पड़ेगी और अब उनको एक मैसेज आला कमान को देना है। क्योंकि पहले भी आपने देखा होगा कि राजेंद्र गुडा ने बयान दिया था कि आला कमान को इस बात का पता होना चाहिए, ये आंकड़े पता होने चाहिए कि सरकार हम लोगों ने बचाई है, अगर हम साथ नहीं होते तो सरकार नहीं बचती। लेकिन उसके बाद भी अजय माकन का ऐसा बयान आना और उसमें कहीं ना कहीं ये दिखना कि वो जो पायलट कैंप के लोगों के समर्थन में कहीं ना कहीं अजय माकन उतरे हैं। तो इसकी प्रतिक्रिया जो सामने आई है उसमें अब एक बड़ी बैठक अगले सप्ताह होने वाली है, जिसमें सभी निर्दलीय विधायक मौजूद होंगे, बसपा के विधायक मौजूद होंगे, बीटीपी के भी विधायक मौजूद होंगे। सब आपस में भी लगातार संपर्क में भी हैं और उस बैठक में एक बड़ा फैसला लिया जा सकता है, एक बड़ा निर्णय लिया जा सकता है। क्योंकि इनमें से किसी एक विधायक का ये मानना है कि जब तक आवाज नहीं उठाएंगे तब तक ऊपर वाले सुनेंगे। तो शायद अपनी बात को सुनाने के लिए, उन तक पहुंचाने के लिए ये बड़ी बैठक में कोई बड़ा फैसला होगा और वो निर्णय लिया जाएगा। और उसके बाद क्या कुछ प्रक्रिया होती है, लेकिन फिलहाल अगले हफ्ते एक बड़ी बैठक होने जा रही है। उसका आयोजन, उसकी तारीख और जगह भी तय कर ली गई है। अब उस तमाम लोग वहां पर मिलेंगे और पिछले जो गत दिनों में जो कुछ भी हुआ है उस पर बातचीत करके एक बड़ा फैसला लेंगे। और आप मान सकते हैं कि पायलट कैंप के खिलाफ ये सब लोग एकजुट हो रहे हैं और एक नया बड़ा डिसीजन भी लिया जा सकता है, जिसके मद्देनजर सरकार, चाहे फिर दिल्ली आला कमान, इन सभी को और खास तौर पे जो एग्जिस्टिंग जो चीजें हैं उसको और भी धक्का लग सकता है। बिल्कुल आदित्य, पिछले दिनों जिस तरह से देखने को मिला, जोगिंदर रवाना और राजेंद्र गुडा और साथ ही उनके जो विधायक हैं उन्होंने एक मीटिंग की, उसके बाद पीसी की और पीसी में जो सुर थे उनके वो साफ तौर पर इशारा कर रहे थे कि जिन लोगों ने बगावत की उनकी पैरगुरी ना की जाए, उनकी तारीफ ना की जाए, गैर में और अपने में फर्क समझा जाए। इशारा साफ तौर पर वही था। लेकिन अजय माकन ने भी इशारे में कह दिया था कि खुले तौर पर ऐसा काम ना करें, घर की बात घर में देख लें। लेकिन बावजूद इसके मान लीजिए कि निर्दलीय और बीएसपी के विधायकों ने पूरी तरह से फैसला कर लिया है कि कुछ भी हो जाए जंग जारी रहेगी और अगर मंत्रिमंडल का विस्तार होता है तो इन्हें जगह चाहिए। देखिए, ये लड़ाई हक की है। हालांकि ये बात सच है कि 124 लोगों का समर्थन अभी कांग्रेस के पास है और उन 124 लोगों को मंत्री नहीं बनाया जा सकता, ना उन 124 लोगों में से सभी को पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट दिए जा सकते हैं। और यही एक सबसे बड़ी असमंजस की स्थिति है मेरे हिसाब से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने और दिल्ली के भी सामने। लेकिन वही पायलट कैंप
जिसने अपनी आवाज उठाने के लिए, जिसने जो काम आज ये निर्दलीय और बसपा वाले अपनी आवाज उठाकर आलाकमान तक सुनाना चाहते हैं, 8 महीने 10 महीने पहले पायलट कैंप ने वही किया। उनको लगा कि जब उनकी बात नहीं सुनी जा रही तो वो जाकर मानेसर में बैठ गए। ये भी उनकी प्रतिक्रिया थी कि भाई उनकी बात सुनी नहीं जा रही। अब ऐसे में जिन लोगों की वजह से सरकार गिरते गिरते बच गई, अब अगर उनकी पैरवी में आलाकमान उतर रहे हैं तो जाहिर तौर पे वो लोग जो उतने लंबे समय 40 दिन से ज्यादा का समय था जब अपना घर बार कोरोना के टाइम पे छोड़कर उस होटल में बैठे रहे, जिन्होंने सरकार बचाई, सरकार के साथ खड़े हुए, आज उनको इस बात पे ठेस पहुंच रही है कि अगर अजय माकन जो हमारे आला कमान हैं, जो जनरल सेक्रेटरी हैं, जो दिल्ली की तस्वीर है हमारे लिए, अगर वही हमारी बात नहीं समझेंगे, नहीं सुनेंगे और समझने सुनने की बात से ज्यादा अगर वो आंकड़े नहीं समझ पा रहे हैं कि सरकार किसकी वजह से बची है, किसकी वजह से गिरते गिरते रह गई है, तो अगर यही समीकरण वो नहीं समझ पाएंगे तो ऐसे में फिर हम आला कमान को अब दो टूक जवाब देंगे और शायद दो टूक मैसेज देने के लिए ही अब ये रणनीति तैयार की जा रही है। ये बैठक होने वाली है जयपुर में किसी एक बड़े 5 सितारा होटल में और अगले हफ्ते ये बैठक होगी जिसमें कोई एक बड़ा फैसला लिया जा सकता है। हालांकि अब आगे देखते हैं क्या होता है। अजय माकन तक जब ये बात पहुंचेगी तो क्या वो उन लोगों से बातचीत करेंगे, तमाम चीजें होंगी। लेकिन ये बात साफ है कि जिस समय कोरोना की इतनी महामारी है, जिस समय मतलब राज्य, देश, दुनिया सब कुछ कोरोना की लड़ाई में, जंग में लड़े हुए हैं, वहां पे राजस्थान में इस तरह की राजनीतिक लड़ाई चल रही है और जिसमें आलाकमान उस सुलझाने के मोड में नहीं आ रहे हैं, सुलझाने के तस्वीर में नहीं नजर आ रहे हैं। ऐसे में बहुत दुखद है क्योंकि अभी बहुत लंबी लड़ाई कोरोना की भी बाकी है और भी जनता ने जिस मैंडेट से सरकार को लाए थे उसके लिए भी बहुत कुछ करना बाकी है, 2.5 साल बाकी है। लेकिन आदित्य, एक सवाल यहाँ ये भी बनता है, जब निर्दलीय बीटीपी और बसपा के विधायकों ने सरकार को समर्थन दिया था उस समय नो डिमांड नो कंप्लेन वाली स्थिति में इन्होंने साथ दिया था। इनका कहना था कि हमें कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं चाहिए, हम किसी बड़ी मंशा के चलते सरकार को बचाने के लिए समर्थन नहीं दे रहे हैं। ऐसे में अब ये सब क्यों? देखिए, जब हम बात करते हैं कि जाहिर तौर पे आज भी उनका यही मानना है कि हमको कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं चाहिए, लेकिन जब उनको ये समझ आता है, ऐसा ये बात मैं आपको उन विधायकों से बात करके उनका वर्जन बता रही हूँ कि मेरा भी उनसे ये सवाल था कि जब आपने बिना शर्त सरकार को समर्थन दिया है तो अब ऐसा क्यों? तो उनका ये मानना है कि हम बिना शर्त सरकार को आज भी समर्थन में, लेकिन अगर एक गुट यानी वो 18 लोग सरकार गिराने की कोशिश करने के बावजूद भी अगर मंत्रिमंडल में अपनी हक जताना चाहते हैं या हक चाहते हैं या अपना रिप्रेजेंटेशन चाहते हैं, अगर इतना सब कुछ करने के बाद जहां पर 40 दिन पूरी की पूरी सरकार होटल के अंदर बंद रही, केवल अपनी सरकार बचाने के लिए हम भी बंद रहे, अगर उसके बावजूद भी वो लोग जिनको बागी कहा जाता है, जो सरकार को बीच बरसात में छोड़कर दूसरे राज्य में दूसरी पार्टी के कंधे पर किसी होटल में जाके बंद हो गए जिससे राजस्थान में सरकार गिर जाए, ऐसे में अगर उन लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिल सकता है, उन लोगों को अगर रिवॉर्ड मिल सकता है सरकार गिराने की कोशिश का, तो फिर हमें क्यों नहीं? तो यहाँ पर अभी तक बेशर्त वो था, लेकिन अब जब तस्वीरें नजर आती हैं तो जाहिर तौर पे ऐसा एक विधायक का मानना है कि, और एक नहीं कई विधायकों का मानना है कि अब हमें तकलीफ होती है कि जब जो लोग सरकार गिरा सकते हैं, गिराने की कोशिश करते हैं, उनको रिवॉर्ड मिल सकता है, तो फिर हमने तो सरकार बचाई है, रिवॉर्ड हमको क्यों नहीं मिल सकता? लड़ाई केवल इतनी सी है कि जब आप रिवॉर्ड ले सकते हैं इतना सब कुछ करने के बावजूद, तो हमने तो सरकार के साथ खड़े हुए, सोनिया गांधी के मैंडेट के साथ खड़े हुए, तो फिर सोनिया गांधी का मैंडेट था मुख्यमंत्री को, अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बनाना, तो अगर हम उनके साथ खड़े हुए तो रिवॉर्ड हमें क्यों नहीं मिल सकता? शायद लड़ाई इतनी सी है। और आगे देखते हैं कि ये जो अगले सप्ताह एक बड़ी बैठक होने जा रही है, 21 से 24 के बीच में ये बैठक होगी, तो फिर क्या कुछ इसमें निकल कर आता है और क्या इससे पहले आला कमान इनमें से किसी से बातचीत करके इस बैठक को स्थगित कराने की कोशिश करेंगे, इस बैठक को रोकने की कोशिश करेंगे उनको। तो बेसिकली ये जो लड़ाई है अभी बड़े स्तर पर बढ़ती जा रही है। अगर डिससैटिस्फैक्शन उधर है तो फिर अब असंतोष के स्वर इधर भी हैं और अपने चरम। बिल्कुल आदित्य, असंतोष के स्वर ही हैं जो काफी समय से गूंज रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। देखना होगा इस बैठक के बाद क्या रणनीति रहती है और क्या कुछ होता है। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए।